हम लोग देखने जा रहे हैं मोलस्का, आर्थ्रोपोडा एंड इकाइनोडर्मेटा एंड कार्डिटा के क्वेश्चंस। इसमें लार्वल स्टेज से हम क्वेश्चंस देखेंगे कि इनमें कौन कौन से लार्वा पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है वेल्जर लार्वा। वेल्जर लार्वा पाया जाता है पाइला में। हमने इसको देखा था कि पाइला कैसा है, वेल्जर है, तो ये वल्गर है। तो वेल्जर लार्वा पाया जा रहा है इसमें, और यूनियो में ग्लोचिडियम लार्वा। ठीक है, नेक्स्ट ग्लोचिडियम लार्वा किस में पाया जा रहा है, यूनियो में, यूनियो यू जी करके ग्लोचिडियम लार्वा। एंड नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो लार्वल स्टेज, किस में नहीं पाया जाता है लार्वल स्टेज, तो हम कह सकते हैं कि प्रॉन ने और पेरीप्लैनेटा दोनों में ही लार्वल स्टेज नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैगॉट इज़ द लार्वा ऑफ, मैगॉट किसका है, मस्का डोमेस्टिका, जो कि घरेलू मक्खी है, उसमें कौन सा लार्वा पाया जा रहा है, उसमें मस्का डोमेस्टिका में मैगॉट लार्वा पाया जाता है, प्रॉन में। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं। रिंगलर लार्वा, रिंगलर हमने कहा था कि जो मच्छर होता है रिंग रिंग करके बोलता रहता है, तो उसी से हम इसको याद कर सकते हैं। रिंगलर लार्वा किस में पाया जाता है, मॉस्किटो में। ठीक, और इसमें हाउस फ्लाई में क्या था, मैगॉट लार्वा। ठीक, स्टारफिश लार्वा इज़ फाउंड, स्टारफिश लार्वा किस में पाया जाता है, स्टारफिश लार्वा इफायरा में तो है नहीं, इफायरा किस में पाया जाता है, ऑरेलिया में। तो ट्रोकोफोर है नहीं, प्लैनुला है नहीं, तो किस में पाया जाएगा, बाई पिनेरिया लार्वा। ठीक है, बाई पिनेरिया लार्वा किस में पाया जा रहा है, स्टारफिश में, स्टारफिश बाई पिनेरिया। नेक्स्ट वन विच लार्वा बिलोंग्स टू हेमिकॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट से कौन सा संबंधित है, तो टॉर्नेरिया। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट, हेमिकॉर्डेटा टॉर्नेरिया लार्वा। हेमिकॉर्डेटा में कौन सा लार्वा पाया जा रहा है, टॉर्नेरिया लार्वा पाया जा रहा है। विच लार्वा बिलोंग्स टू हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा में टॉर्नेरिया लार्वा, हेमिकॉर्डेटा में कौन सा लार्वा पाया जा रहा है, टॉर्नेरिया लार्वा। बाइपिनेरिया कहाँ का है, बाइपिनेरिया स्टारफिश का है। ग्लोचिडियम लार्वा है किसका है, यूनियो का है। वेल्जर लार्वा पाइला का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनियो है। बाइपिनेरिया स्टारफिश का है। टॉर्नेरिया हम देख रहे हैं हेमिकॉर्डेटा का है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला एम्फिऑक्सिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ विच ग्रुप, एम्फिऑक्सिस किससे संबंधित है, तो एम्फिऑक्सिस रिलेटेड टू सिफेलोकॉर्डेटा, एम्फिऑक्सिस रिलेटेड टू विच एग्जाम्पल किसका है, सिफेलोकॉर्डेटा का है। नेक्स्ट वन इज लार्वल फॉर्म ऑफ हर्डमानिया इज कॉल्ड, तो हर्डमानिया में कौन सा लार्वा पाया जाता है, ये है नहीं, बाइपिनेरिया स्टारफिश का है। टॉर्नेरिया है नहीं, हमने देखा था। और ये तो बच रहा है एसिडियन टेडपोल, ये है हार्डमानिया का लार्वा, एसिडियन टेडपोल लार्वा। अभी हमने देखा था यहाँ पे टॉर्नेरिया, हेमिकॉर्डेटा में टॉर्नेरिया लार्वा है, और हर्डमानिया में दो अलग अलग हैं, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। हर्डमानिया का जो लार्वा है वो है एसिडियन टेडपोल। ठीक, और टॉर्नेरिया लार्वा जो है हेमिकॉर्डेट का है। ठीक, टॉर्नेरिया हेमिकॉर्डेट का है। विच फाइलम इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म विद एसिडियन टेडपोल लार्वा, एसिडियन टेडपोल लार्वा किससे संबंधित है, तो ये है यूरोकॉर्डेटा में, किससे, हर्डमानिया में है यूरोकॉर्डेटा का एसिडियन लार्वा, और हेमिकॉर्डेटा का है टॉर्नेरिया। ठीक ना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। चलिए, और ये कुछ एडवांस क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लार्वल फॉर्म इज़ इनडायरेक्टली इंडिकेटिव ऑफ बाइलैटरल सिमेट्री ड्यूरिंग इवोल्यूशन के दौरान जो है क्या शो करता है, बाइलैटरल सिमेट्री। ठीक है, वो है किसमें, बाइपिनेरिया, और बाइपिनेरिया किसका है, स्टारफिश का है। तो इसमें क्या होता है, बाइपिनेरिया ये शो करता है किसमें, बाइलैटरल सिमेट्री। ठीक है, जबकि कैसा है, रेडियल सिमेट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग लार्वा एंड एडल्ट ऑर्गेनिज्म, एडल्ट ऑर्गेनिज्म किस में है,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग लार्वल एंड, अच्छा तो उनका मैच कराना है कि कौन किससे संबंधित है। रेप्टिटिव फॉर्म लार्वा, ये कौन सा करेक्ट है, करेक्टली मैच है। रेप्टिटिव फॉर्म तो एस कैरिस से था। फायरा ऑरेलिया है, सही है। सिस्टीसर्कस वाउचीरिया से नहीं है, इसमें माइक्रोफाइलेरी था। और वेलीजर तो पाइला है। यूनियो का ग्लॉचिडियम है, ये पाइला है। तो करेक्ट है इफायरा है क्या, ऑरेलिया लार्वा, ठीक ना। नेक्स्ट वन, विच फाइलम शोज बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्पीसीज। तो विच फाइलम शोज बोथ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट शो करता है। डायरेक्ट का मतलब लार्वल फॉर्म एब्सेंट एंड इनडायरेक्ट लार्वल फॉर्म प्रेजेंट। तो कौन सा फाइलम ऐसा शो करता है, मतलब जिसमें लार्वल स्टेज भी पाए जाते हैं और लार्वल स्टेज नहीं पाए जाते। तो वो ऐसा है एनिलिड। एनिलिड में दोनों पाया जाता है, क्योंकि जो हेरोडिनेरिया है, हेरोडिनियर लीच, उसमें लार्वल स्टेज नहीं पाया जाता है, मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट है। और बाकी ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है, तो उसमें जो है क्या है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज टॉर्नेरिया लार्वा क्लोजली रिसेंबल। टॉर्नेरिया लार्वा किससे बहुत ज़्यादा क्लोज है, उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन किससे ज़्यादा क्लोज हैं, तो रिसेंबल। तो टॉर्नेरिया लार्वा किससे क्लोज रिसेंबल है, तो ट्रोकोफोर, ट्रोकोफोर लार्वा टॉर्नेरिया लार्वा से। तो टॉर्नेरिया लार्वा किससे बहुत ज़्यादा क्लोज है, वो है ट्रोकोफोर लार्वा से, ठीक ना। नेक्स्ट वन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्वा मोर एडवांस्ड मॉर्फोलॉजिकल दैन द एडल्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्वा मोर एडवांस्ड मॉर्फोलॉजिकली दैन द एडल्ट। तो मतलब एडल्ट से ज़्यादा जो उसका लार्वल स्टेज है, जो लार्वा है वो ज़्यादा एडवांस है उसके किसी एडल्ट से ज़्यादा एडवांस है, वो है एसिडियन टैडपोल जो है वो किसमें है, ज़्यादा एडवांस है उसके एडल्ट से। विच ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म शोज अ रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट। तो वो होता है, वो किसमें रेट्रोग्रेसिव पाया जाता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, वो है हर्डमानिया में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। विच लार्वल स्टेज इंडिकेट्स इवोल्यूशनरी क्लोजनेस बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का। कौन सा जो लार्वल स्टेज है वो क्या करता है, इवोल्यूशनरी क्लोजनेस एनिलिडा और मोलस्का में, तो वो है ट्रोकोफोर लार्वा। इनकी कैरेक्टर कैसे जो है क्लोज हैं वो इसमें दिखाई देता है ट्रोकोफोर लार्वा में। और कैसे हम लोग जब लार्वल स्टेज को पूरा अच्छे से उसको करेंगे, जब उसके मॉर्फोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे किंगडम की, तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। विच लार्वल फॉर्म टाइप इज़ नॉन सिलेटेड एंड इन्फेक्टिव। तो सिस्टिसर्कस लार्वा जो है नॉन सिलेटेड है। सिस्टिसर्कस लार्वा नॉन सिलेटेड एंड इन्फेक्टिव है सिस्टिसर्कस लार्वा, जो कि किसमें पाया जा रहा है, सिस्टिसर्कस लार्वा मेरासीडियम किसमें, फेसियोला में, प्लानुला सिस्टिसर्कस लार्वा, ये वाला आंसर होगा, ठीक ना। आगे की तरफ जाते हैं। चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस इन फेसियोलाज डेवलपमेंट। फेसियोला डेवलपमेंट को देखेंगे हम कि किस इसका क्रम कैसा है। तो पहले एग होता है, एग के बाद, और इनका सीक्वेंस भी पूछा जाता है कि इसके बाद कौन सा लार्वल स्टेज आती है, तो ये हमें याद रखना होता है। पहले एग है, फिर स्पोरोसिस्ट, फिर रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। मेरासीडियम पहले नहीं आता है, मेरासीडियम बाद में आता है। एग के बाद सर्केरिया, इस एग के जस्ट बाद स्पोरोसिस लार्वा आता है, तो इसका राइट आंसर यही होगा, एग ESRCM। इस तरह से ESRCM से याद रख सकते हैं। यस सबसे स्पोरोसिस्ट पहले आता है, फिर RCM है,
ठीक है। विच आर द फॉलोइंग लार्वल स्टेज इज मोटाइल एंड यूज्ड फॉर होस्ट लोकेशन। तो ये क्या है, विच आर द लार्वल स्टेज इज मोटाइल, कौन सा लार्वल स्टेज मोटाइल होता है और होस्ट के लोकेशन को रिकग्नाइज करता है फॉर होस्ट लोकेशन, तो वो है प्लानुला लार्वा। प्लानो विच आर द फॉलोइंग लार्वल स्टेज मोटाइल एंड यूज्ड फॉर होस्ट लोकेशन, होस्ट लोकेशन, तो ये होता है प्लानुला लार्वा, ये सब काम करता है, ठीक ना। मोटाइल भी रहता है, होस्ट की लोकेशन को भी जानता है। विच पेयर करेक्टली मैच द लार्वल फॉर्म विद द क्लास इट बिलोंग्स टू, तो मतलब उसका क्लास और उनके लार्वल को मिलाना है। तो बाइपेनेरिया तो होलोथ्यूरिड स्टारफिश का है, टॉर्नेरिया हेमिकार्डेटा, ये सही है, टॉर्नेरिया लार्वा हेमिकार्डेटा का है। इफाइरा एंथोजोआ ऑरेलिया का है। मैगॉट क्रस्टेशियन का नहीं है, मैगॉट हाउसफ्लाई का है, ठीक है। और रिंगलर करके था किसका, मॉस्किटो का, मॉस्किटो का, ठीक ना। नेक्स्ट वन, तो इसका राइट आंसर क्या था, टॉर्नेरिया हेमिकार्डेटा। विच लार्वा इज टिपिकली फाउंड इन इंसेक्ट दैट अंडरगो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस किस में पाया जाता है, मैगॉट में पाया जा रहा है, जो कि हाउसफ्लाई का है। तो मैगॉट इंसेक्ट दैट अंडरगो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है मैगॉट में, और यह है किसका, हाउसफ्लाई का है। नेक्स्ट वन, which of these larvae can insist to become infective to the next host, which of these larvae can insist become infective to next host के लिए कौन है इन्फेक्टिव, तो इसका राइट आंसर है सर्केरिया भी है और रेडिया तो है नहीं, सिस्टिसर्कस, तो इसका राइट आंसर होगा बी एंड सी। नेक्स्ट, वेलिंगर एंड ग्लॉसिडियम आर बोथ लार्वल फॉर्म ऑफ मोलस्क बट डिफर इन, किसमें डिफर है, बोथ जो है किसके हैं, बोथ किसके हैं, मोलस्का के हैं। ये वेलिंगर किसका है, पाइला का है, ठीक। ग्लॉसिडियम किसका है, यूनियो का है। तो किसमें लोगों में किस चीज़ के लिए ठीक किस चीज़ में ये डिफ़र करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा नंबर ऑफ सीलिया नहीं, होस्ट रिक्वायरमेंट, सेल प्रेजेंस, सेल दोनों में पाया जा रहा है, लोकोमोशन मैकेनिज्म नहीं, तो इसका राइट आंसर है होस्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये दोनों लार्वा डिफ़र होते हैं। मैकेनिज्म, ये वर्ड में काम करने में ही समस्या आती है बार बार इनका। द प्रेजेंस ऑफ बाइपेनेरिया लार्वा इज एकिनोडर्म्स, द प्रेजेंस ऑफ बाइपेनेरिया लार्वा इन इकाइनोडर्म्स, तो इकाइनोडर्म्स जो स्टारफिश है उसमें बाइपेनेरिया लार्वा पाया जाता है। तो ये क्या है, जिसमें भी लार्वा स्टेज पाया जा रहा है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इसमें कुछ भी सोचने की बात नहीं, ठीक ना। Which of the following larval stage leads directly to adult formation without further transformation? Direct larval stage leads directly to adult. Larval stage डायरेक्ट और भी कोई स्टेज नहीं पाया जा रहा है, लार्वल स्टेज डायरेक्ट जो है एडल्ट फॉर्मेशन में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन उसमें नहीं होता है, डायरेक्ट लार्वल स्टेज जो है इसमें पाया जाता है। तो ये होता है इफाइरा है आरेलिया का लार्वा, तो इसमें ये पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री स्विमिंग सिलिएटेड प्लानुला लार्वा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा इज द प्लानुला लार्वा, फ्री स्विमिंग सिलिएटेड प्लानुला लार्वा। Which larva lacks a digestive structure and is nourished by stored reserves, तो ये होता है किसमें, स्टोर्ड। विच लार्वा लैक्स डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा, डायरेक्ट स्टोर से नरिशमेंट मिलता है इसको। तो मेरासीडियम, वेलिजर,
एल्जर है किसका, पाइला का, ट्रोकोफोर है नहीं, एनिलिड्स का है, मेरासीडियम फैसियोला का है, सिस्टिस सर्कस लार्वा। सिस्टिस सर्कस लार्वा में क्या पाया जा रहा है, डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक ना। नेक्स्ट वन, इन विच फाइलम इज द लार्वल स्टेज इसेंशियल फॉर द डिस्पर्सल ऑफ द स्पीसीज। डिस्पर्सल ऑफ द स्पीसीज के लिए कौन सा लार्वा पाया जा रहा है, इन विच फाइलम इज द लार्वल स्टेज इसेंशियल फॉर द डिस्पर्सल ऑफ द स्पीसीज। स्पीसीज के डिस्पर्सल के लिए होता है तो वो एनिलीड, पोरीफेर, ठीक है, सब में पाया जाता है, सब में होता है, सबका ही रीज़न है। लार्वल स्टेज इन ट्रिमेटोड्स टिपिकली अकरिंग। ट्रिमेटोड में कौन सा होता है, इंटरमीडिएट होस्ट। लार्वल स्टेज हाँ, तो प्राइमरी होस्ट के लिए नहीं, डेफिनेट होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट, तो इसका राइट आंसर इंटरमीडिएट होस्ट। दिस इज़ ऑल अबाउट लार्वल स्टेज। तो ये हमने लार्वल स्टेज की जो पढ़ा था उससे हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं, कि आई होप ये बहुत ही यूज़फुल होगा हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू, जय हिंद।